एक बार फिर से चर्चा है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत पार्टी से नाराज हैं। दरअसल हरक सिंह रावत कोर ग्रुप की मीटिंग में नहीं पहुंचे। कोर ग्रुप का सदस्य होने के बावजूद भी हरक सिंह रावत मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरक सिंह नाराज हैं। दरअसल हरक सिंह अब लैंसडाउन से अपनी पुत्र वधू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, मगर लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत इसके विरोध में है। साथ ही भाजपा संगठन भी हरक से नाराज है। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत अगले कुछ रोज में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर, जल्द जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। सीईसी बैठक के बाद आज देहरादून पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता हरीश रावत, गणेश कोदियाल, प्रीतम सिंह देहरादून पहुंचेंगे। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, तो सभी पार्टियां बैठकों में व्यस्त हैं। बीजेपी के बाद अब जानकारी कांग्रेस से जुड़ी हुई। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी। उत्तराखंड कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को लिस्ट का इंतजार है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी बैठक के बाद आज कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, साथ ही प्रीतम सिंह देहरादून पहुंचेंगे। आज ये सभी देहरादून पहुंचकर कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। चुनाव के मद्देनजर बनाएंगे आगे की रणनीति। तो जहां बीजेपी तो तैयारियां कर ही रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही अपनी सूची जारी करेगी प्रत्याशियों की, और उसके लिए आज एक बैठक भी होगी। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरिता आर्या भाजपा में जा सकती हैं। दरअसल सरिता आर्या नैनीताल सीट पर 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी थीं, लेकिन संजीव आर्या के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें अपना टिकट कटने की आशंका है। इसीलिए सरिता आर्या कांग्रेस से खफा हैं। उधर सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। किशोर उपाध्याय की कांग्रेस ने पार्टी में मिली सभी जिम्मेदारियों से छुट्टी कर दी है, जिसके बाद चर्चा है कि किशोर उपाध्याय भाजपा जा सकते हैं। अच्छी सिपाही की तरह अभी तक लगी हूँ। देखिए, मुझे अगर यहाँ से इग्नोर किया जाएगा तो फिर हम मजबूर हैं अपने लिए। हर कोई स्वतंत्र है, मेरी सारी बहनें स्वतंत्र हैं। मैं तो अपनी बहनों को भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। हर कोई बहन स्वतंत्र है। अगर यहाँ से महिलाओं को इग्नोर किया जाएगा तो मेरी बहनें स्वतंत्र हैं। बीजेपी में जा सकती हैं आप? जी, बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी इन दोनों ही खबरों पर देंगे। रवि, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है अपने प्रत्याशियों को लेकर, ये मंथन कहां तक पहुंचा है, क्या बैठक होने वाली है, और उसके बाद जानेंगे जो कांग्रेस के दो बड़े नेता भाजपा में जा सकते हैं। शुरुआत बैठक से। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो दिल्ली में भी हो चुकी हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और अब उत्तराखंड में भी होनी है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी तक जानकारी मिली है कि 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरी तरीके से सहमति बन गई है, लेकिन 30 ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की जहां पर अभी सहमति नहीं बनी है, और एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। ऐसे में आपसी मंथन यहाँ के जो प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं वो आपस में मंथन करेंगे और ऐसे लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे जो एक सीट पर कई दावेदार है, क्योंकि कांग्रेस इस बार जो है सत्ता में वापसी करनी है और किसी भी तरीके से पार्टी डैमेज नहीं चाहती। और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपस में अगर इस तरीके की बात आती है टिकटों को लेकर भिड़ते हुए अगर दिखाई देते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में प्रदेश स्तरीय नेता इन तमाम चीज़ों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो लगातार बैठकें हैं वो आज देहरादून में होनी है, और ऐसी सीटें जहां पर बहुत ज़्यादा दावेदार हैं उस पर किस तरीके से एक दावेदार का चयन किया जा सके उसको लेकर जो है मंथन किया जाएगा, और ऐसे लोग जो कि दावेदारी कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके की बातचीत की जा सके, उनको जो है कैसे एकजुटता के साथ इस बार चुनाव मैदान में एक प्रत्याशी को उतारा जा सके, इसको लेकर बातचीत होनी है। तो कुल मिलाकर 40 सीटें अभी तक फाइनल मानी जा रही हैं, लेकिन जो 30 सीटें हैं उस पर कांग्रेस का मंथन अभी चल रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो इस वक्त ये देखी जा रही है कि जहां किशोर उपाध्याय को लेकर एक बड़ा कदम पार्टी ने उठाया और बीजेपी के साथ मिली भगत के बाद उनको सभी पदों से जो है उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही सरिता आर्य जो कि नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं, और इस बार जब यशपाल आर्य और संजीव आर्य की वापसी पार्टी में हुई तो ये तय है कि संजीव आर्य को इस बार नैनीताल से जो है कांग्रेस टिकट देगी। ऐसे में सरिता आर्य को
को अब ये डर सता रहा है कि उनको जब टिकट नहीं मिलेगा तो इन जो 5 सालों में अपनी तैयारियां कर रही थी वो कहां जाएंगी। उन्होंने खुले तौर पर ये कह दिया है कि अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो भाजपा में शामिल होंगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जब भाजपा में वो शामिल होती हैं, किशोर उपाध्याय अगर भाजपा में जाते हैं, जो अटकलें हैं, तो भाजपा उनको किस तरीके से स्वीकार करती है, क्योंकि दोनों ही लोग इस वक्त ऐसे हैं जो कि कांग्रेस में अब एक जो है किशोर उपाध्याय की अगर हम बात करें तो उनकी तमाम पदों से छुट्टी की गई है। सरिता आर्य की अगर हम बात करें तो वहां पर उनको टिकट लगभग ये संभावना है कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसे में वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उनका वहां पर कितना बड़ा कद रहेगा, उनको वहां से कहां से भाजपा इस वक्त टिकट देगी। एक तरह की प्रणाली रही है चुनावों से पहले बड़े नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, जहां सिर्फ 2 ही ध्रुव हैं। ऐसे में ये बहुत संभावित नजर आता है। लेकिन अगर ये दोनों नेता जाते हैं तो क्या कुछ और नेता इन्हें तोड़कर, विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या कुछ और डैमेज भी कांग्रेस पार्टी को कर सकते हैं? जी देखिए, सरिता आर्य की बात करें तो इस वक्त अगर वो भाजपा में अगर जाती हैं और कुछ लोग उनके साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर उनके कोई वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर वो जाती हैं। इसके साथ ही किशोर उपाध्याय कई बड़े पदों पर रहे हैं, हालांकि इस वक्त जो है उनकी ही पार्टी ने उनके तमाम पदों से छुट्टी कर दी है। लेकिन जो डैमेज है वो पार्टी को होता है। लेकिन यहाँ पर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के पास इस वक्त बड़ी समस्या ये है कि जो 56 विधायक हैं जो सीटिंग है उनमें से टिकट किसका काटा जाए, क्योंकि टिकट उसका काटा जाएगा जिसने अब इन 5 सालों में काम नहीं किया है। ऐसे में जब टिकट काटा जाएगा तो बगावत के सुर वहां भी तेज होंगे। तो ऐसे में इतना भी आसान नहीं होगा कि भाजपा को में जाते हैं तो उनको वहां पर उनको बड़ा कद मिल सके, टिकट मिल सके, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स जो है तमाम चीजों पर है और ये उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन आए हैं तो दल बदल की राजनीति इनके हक में जाती है, ये भी रवि देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी।